हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के लिए हम फुल मॉक यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक का है, जो कि एक रिवीजन मॉक यहाँ पे माना जा रहा है। यहाँ पे 10 टेस्ट दिया गया है, उसको आज हम इसके टेस्ट नंबर 4 को आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम रेडी करते हैं बिना कोई देरी के। अगर आपने ये मॉक नहीं दिया है तो जाके ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने इसका पेड लिया हुआ होगा वर्जन तो आपको ये सब मिलेगा। अगर आपने नहीं लिया होगा तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब बहुत मिनिमल प्राइस पे ये आपको मिल जाता है, अवेलेबल रहता है, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम रेडी करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग ही बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे ऑड वन पूछा, पेंसिल स्टेशनरी में मिलेगा। सर्किल, देखो पेंसिल एक प्रकार का स्टेशनरी है, एनिमल नहीं होगा क्योंकि कैट एक प्रकार का एनिमल होगा। ठीक है, ये गलती है। यहाँ पे फिगर कंप्लीट करने को कहा है, तो सब जगह सेम फिगर आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पे इस प्रकार का 1 2 3 कोना में 3 बन रहा है। यहाँ भी क्या है, यहाँ गड़बड़ है, 1 2 3 ये भी ऑप्शन हो सकता है। फर्स्ट और इसमें क्या अंतर है, और यहाँ पे अंतर क्या है, बीच में पार किया नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन यही सही होगा और कोई नहीं जाएगा। इसके बाद यहाँ पूछा लॉजिकल मीनिंग में। ठीक है, तो पहले इलनेस डिस्पेंसरी क्या करेंगे, तो पहले बीमारी होगी, क्या है पहले चिकित्सा परामर्श दवाई की दुकान बीमारी, तो सबसे पहले बीमारी होगी। तो फिर हम कहाँ जाएंगे, चिकित्सक के पास में जाएंगे, वहाँ से हम परामर्श लेंगे, फिर से दवा लेंगे, फिर हम दवाई की दुकान जाएंगे। तो ऑप्शन तो ये बनना चाहिए, ये नहीं, फिर हम दवाई लेंगे, है ना। दवाई की दुकान जाएंगे और उसके बाद हम दवाई लेंगे। 135-24 जो है इसका सही आंसर है, यानी पहला ऑप्शन से बन रहा था। इसके बाद नायरोबी, इसकी राजधानी केनिया है। ओस्लो किसकी राजधानी है, तो नॉर्वे की राजधानी क्या ओस्लो है, डेनमार्क की कोपेनहेगन, थाईलैंड का होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे चेस को लिखा गया, सी का वैल्यू 3 होता है, एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, एस का 19 होता है, ई का 5 होता है। उसके बाद यहाँ आई का 9 होता है, क्यू का यहाँ पर 17 होता है, और जी का वैल्यू होता है 7, बी का होता है 2, और के का वैल्यू होता है 11। तो क्या रिलेशन बना है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे कितने का प्लस हुआ, तो 3 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ पे हम 9 8 17 जोड़े होंगे, यहाँ पर रुकते हैं, और 19 2 5 में प्लस 6 जोड़े होंगे। अगर हम 1 से 7 में जाएंगे तो प्लस का 6 करेंगे, और 19 से 2 में जाएंगे तो 19 के बाद अगर 9 जोड़ेंगे, 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26 27 28 सॉरी 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2। ठीक है, यानी कि +9 +6 कहानी की चल रहा है। तो यहाँ पर फिर चलेंगे अगर, तो ए का वैल्यू ए होता है 1, उसमें कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे 7 पहुँचेगा। आंसर तो सब में सब से लगभग सेम मिलेगा। तो ऑप्शन देखेंगे कहाँ तक सेम होगा, जी डब्ल्यू आई आर तक तो हमको आंसर सब मिलेगा। उसके बाद के भी मिलेगा, और हमको लास्ट में खाली देखना है +6 +9 +6 +9 +6 +9। तो यानी कि n का मान कितना होता है 14, और 14 में 9 जोड़ देंगे 23। 23 किसका होता है, डब्लू का, तो इसका आंसर डब्लू हो जाएगा। चलो अब आते हैं, यहाँ पर पूछा गया 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल, 6 दोस्त यहाँ बैठे हुए सर्किल में। तो 6 दोस्त बैठा लोगे सबको। ऑल ऑफ द फेसिंग द सेंटर, समीर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ किरण, किरण का इमीडिएट नेबर है, तो ये भी हो सकता है, यह एक तरीका ये भी हो सकता है कि समीर इज इमीडिएट नेबर ऑफ किरण। गगन इज इमीडिएट नेबर ऑफ, ठीक है, सुमन सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ गगन, तो किरण सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वयोम। किरण कहाँ बैठा है, सेकेंड टू द राइट ऑफ वयोम, वयोम के सेकेंड राइट में बैठा है। किरण कहाँ, वयोम के सेकेंड राइट में बैठा है। और सुमन सीट्स भी हो गया, और गगन इज इमीडिएट नेबर ऑफ प्राण एंड वयोम। कौन है, प्राण एंड वयोम का कौन है, प्राण एंड वयोम का नेबर कौन है, गगन। गगन यहाँ होगा तो प्राण यहाँ होगा, तो वयोम यहाँ, तो यहाँ जी और यहाँ पे पी। और कह रहा सुमन सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ गगन, सुमन कहाँ बेटा, सेकेंड टू द राइट ऑफ गगन, ये पॉसिबल नहीं। सेकेंड टू द राइट ऑफ गगन है कौन, सुमन यहाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है। और बोलता हु सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वयोम, वयोम के लेफ्ट से चौथा कौन बैठा, 1 2 3 4, यानी कि के का मतलब किरण बैठा हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पे ठीक है। चलो आगे पूछ रहा है क्या, कि इनमें से कौन सा बनाया नहीं जा सकता है, तो या तो बी के पीछे वाई होगा, एन के पीछे एक्स होगा, ए के पीछे एल होगा। देखते क्या है, ए एल एक्स, ए एल नहीं बनेगा, तो पहला ऑप्शन नहीं बनेगा। बस पूछा कौन नहीं बन सकता, बस ए नहीं बनेगा, बाकी एल वाई एक्स बनेगा, फिर बाकी सब बन ही जाएगा। 38 दूनी 76 + 2, 46 दूनी 92 + 2, 102 का 2 ना करेंगे 204, 204 में 206 हो जाएगा आंसर। आगे पूछता है, इस क्वेश्चन को हमेशा बोलते हैं ऑप्शन देखा करो, बाकी आंसर मत देखो। एल एल मिला, आई देखा, यहाँ पर 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 होगा, तो यहाँ पे 9 होगा, तो ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन होगा।
फिर यहाँ पर 9 होगा तो सही है, 4 चलेगा। अब यहाँ पर W हो रहा है तो ये W ही आंसर आएगा क्योंकि M यहाँ पे है नहीं। उसके बाद U है, N है और उसके बाद M होगा। अगला क्वेश्चन बोला कि कौन सा यहाँ पे कौन सा जाएगा, 2 × 2 36 -2 + 36 72 200 लाना है। तो क्या कर सकते हैं 2, ठीक है। और माइनस को डिवीजन कर देते हो 236 भागे और माइनस को डिवीजन देते हैं, पहला ऑप्शन सही, और प्लस 36 और माइनस 72 कर देते हैं, ठीक है। 2 से 2 चल जाएगा, 36 यहाँ बचेगा, 36 घट जाएगा यानी कि 200। पहला ऑप्शन से यहाँ पे आंसर बन रहा है। चलिए अब आते हैं क्या, एस के बाद यहाँ पे क्यू आता है। एस का मतलब कितना होता है 19, क्यू का मतलब 17, ओ का मतलब 15 यानी 13 होना चाहिए। इसका आंसर एम होगा, ठीक है। एम के बाद के भी आने वाला है, ठीक है। उसके बाद टी भी आने वाला है, ये भी ठीक है। लास्ट हमसे बताना है, डब्ल्यू का हो गया 23, टी का हो गया 20 और क्यू का हो गया 17। 17 में 14 आ जाएगा यानी 14 का मतलब एन, एम के टी एन इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं 18 79 69 और 279 है, बताओ क्या होगा। तो 9 8 17, 9 8 17 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है क्या, हमको छोटा से बड़ा जाना है ना। अगर हम वो माइनस कर देते क्या 69, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 324 में अगर 69 घटाते हैं तो आ पाएगा 14, नहीं आ पाएगा ना, ऐसा तो रिलेशन तो नहीं है। अगर हम 9 9 18 जोड़ भी देते हैं, अगर 9 9 18 8 6 14, सॉरी चलो इस क्वेश्चन को लॉजिक अभी नहीं देखेंगे, लास्ट में करके तो यह है। इन कोऑर्डिनेट वर्ड यहाँ पे रियोटोरी को 6 लिखा, गार्गिल को 4 लिखा है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें वोवेल को अगर हटाते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, या वोवेल तो 1 2 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ पे यू और ये दुगना 4, तो आई यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पर टी यू, यू का मान यू भी हो गया और ई भी हो गया, यू भी है और ई भी है। तो 4 दूनी 8 होना चाहिए क्या, नहीं, एस आई जी नहीं, आई हो गया, ए हो गया, यू हो गया, ई हो गया, 4 दूनी 8 नहीं, ऐसा तो लॉजिक नहीं बनेगा। अब हम क्या करते हैं, गार्गिल को जोड़ देते हैं, या जी यू आर को जोड़ते हैं। तो जी का मान कितना होगा 7, यू का मान होता है 21 और आर का मान होता है 18। फिर जी का मान होता है 7, एल का मान होता है 11, एल का मान 12, ई का मान 5। अब देखेंगे दोनों में जोड़ के तो 8 8 8 9 7 16, बाकी के 1 46, 12 5 17, 17 में 7 जोड़ दो तो 17 7 24 और 24 का डिफरेंस यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या, 46 - 24 देखेंगे तो 8 और 18 यानी कि फिर यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं आ पाया ना, तो गार्गिल है, सॉरी। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं 46 + 24 अगर जोड़ते हैं तो 6 4 10, 4 2 8 1 9, 18 25 90, ऐसा भी तो नहीं आ रहा है। चलो इसको देखते हैं लास्ट में फिर क्या बचेगा जो आंसर। इसके बाद ये फिगर पूछ रहा है यहाँ पे कौन आएगा, तो ये उठ के कहाँ गया बीच में, तो ये लौट के बीच में, तो ये उठ के कहाँ आया थर्ड में, यहाँ पे आया, तो ये लौट के कहाँ आएगा थर्ड पे आएगा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ, तो ये यहाँ, फिर ये वाला उठ के यहाँ, ये उठ के यहाँ, फिर ये उठ के कहाँ चला गया, फिर उठ के यहाँ चला गया, ये स्क्वायर बन के यहाँ आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन होगा आंसर। ये खाली वाला कहाँ चला गया, खाली वाला यहाँ आ गया, तो ये वाला कहाँ का यहाँ आएगा। फिर ये खाली वाला कहाँ उठ के चला गया इधर, ये उठ के कहाँ जाएगा इधर, ये कहाँ गया था ये वाला ना, हाँ, तब ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो इधर आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या देख रहे थे, स्क्वायर देख रहे थे ना, स्क्वायर उठ के फिर कहाँ यहाँ आ गया, तो ये उठ के यहाँ आएगा, दोनों ऑप्शन मिल रहा है। फिर यहाँ पर सर्कल देखते हैं, सर्कल उठ के यहाँ आ गया, ये उठ के यहाँ आ गया, सर्कल फिर कहाँ लास्ट में आ गया, ये उठ के लास्ट में आएगा, फिर सर्कल उठ के कहाँ गया यहाँ आएगा, तो ये उठ के कहाँ यहाँ आएगा खाली वाला, तो ये भी तो पॉसिबल हो रहा है। तो चलो अभी बाकी कौन सा है, अब यहाँ पर मेरा बाकी कौन सा वर्ड, ये उठ के कहाँ यहाँ आ गया, ये उठ के कहाँ यहाँ आ गया, ये उठ के कहाँ जाएगा यहाँ आएगा, फिर ये वाला उठ के ये उठ के कहाँ चला गया बगल में, तो ये उठ के यहाँ आ गया, तो ये उठ के यहाँ, हो रुक जाओ यार, ऐसे देखते हैं इसको, तो बन यहाँ पर हो ही गया है। ये उठ के कहाँ चला गया, ये उठ के यहाँ, ये उठ के यहाँ, ये उठ के कहाँ चला बीच में, तो ये उठ के बीच में, फिर ये वाला कहाँ गया, ये वाला उठ के कहाँ चला गया कोना में, तो ये उठ के कोना में, आंसर है ये, ठीक है। फ्रेंच की बात करते हैं तो देखो एफ़ का मान कितना होता है, एफ़ का मान हो गया 6, आर का मान 18, ई का मान 5, एन का मान 14, सी का मान 3 और एच का मान 8, ठीक है। जी का मान हो गया 7, क्यू का मान 17, एफ़ का मान होता है एन ई के बाद एफ़ यानी कि 6, एम का 13 और डी का मतलब 4 और जी का मतलब 7, यानी कि प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस ए का बाद बी करेंगे, बी आएगा, पी क्यू आर के बाद पी क्यू, क्यू आर बी क्यू हो गया, यानी बी क्यू बी मिलेगा,
उसके बाद ए भी मिलेगा। बस हमको लास्ट में देखना है आई, यानी कि प्लस यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आई के बाद आई है 9, 10 पे तो कौन आएगा, 10 पे होता है जे। आंसर हो गया ये वाला। आगे चलते हैं 1483, और डिफरेंस क्या देखने को मिल पाएगा क्या, तो 2 3 6 9 1483, डिफरेंस कितना 6 16 8, फिर आ गया 12 886। ठीक है, फिर 50 27 में से 41 41 घटा देंगे, यानी कि 6 कैरी करके 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 886 शायद ना, 6 के 8 से 12, ठीक है 886। 2369 में अगर हम 886 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 9 6 15, 8 6 14 1 17, 8 6 14 1 15, 15 के 1 8 3 11 1 12, 12 के बाद 32 55। ठीक है, ऑप्शन तो आ रहा था लेकिन कंफर्म करने के लिए इसको लिख रहे थे। अगला पूछ रहा है कि ऑल बैंगल्स आर ब्रेसलेट्स, सम बैंगल्स क्या है, ब्रासलेट्स हैं, एंड ऑल चेन्स आर रिंग। ठीक है, सम ब्रासलेट्स आर चैन, सम ब्रासलेट क्या है, सम ब्रासलेट्स चैन है, एंड ऑल चैन्स क्या रिंग है। ठीक है, सम बैंगल्स आर रिंग, सम बैंगल्स क्या रिंग है क्या, नहीं कह सकते। ठीक है, और सम चैन्स आर बैंगल, सम चैन्स क्या बैंगल है, ये नहीं कह सकते। ठीक है, सम रिंग्स आर ब्रेसलेट्स, सम रिंग्स आर ब्रेसलेट, ये बात सही कह सकते हैं, तो कंक्लूजन थर्ड फ्लो कर सकता है। आगे चलते हैं, अब बोल रहा है z@p है, तो z@ बोला कि कौन सही नहीं। ठीक है, z@ a इज ब्रदर ऑफ b, तो z इज ब्रदर ऑफ p, z इज ब्रदर ऑफ p, एंड p प्लस का मतलब होता है कि a इज फादर ऑफ b, तो p इज फादर ऑफ n, p इज फादर ऑफ n। ठीक है, और पावर का साइन मतलब a इज मदर ऑफ b, तो n इज मदर ऑफ q, n इज मदर ऑफ q। ठीक है, एंड हैशटैग मतलब a इज वाइफ ऑफ b, तो q इज वाइफ ऑफ s, q इज वाइफ ऑफ s। ठीक है, एंड का मतलब हो गया a इज ब्रदर ऑफ b, तो s इज ब्रदर ऑफ b, s इज ब्रदर ऑफ b। प्लस का मतलब यहाँ है ए इज़ फादर ऑफ बी, तो वी इज़ फादर ऑफ ई, वी इज़ फादर ऑफ ई, वी इज़ क्या फादर ऑफ ई है। एंड एट द रेट का ए सिस्टर ऑफ बी, तो ई इज सिस्टर ऑफ एल, ई इज सिस्टर ऑफ एल। तो कौन सा गलत है, वी इज़ फादर ऑफ एल है क्या, वी इज़ फादर ऑफ एल, हाँ बात सही है। क्यू इज़ मदर ऑफ ई, क्यू इज़ मदर ऑफ ई है क्या, क्यू इज़ मदर ऑफ ई। देखते हैं पी इज़ पी कहाँ, पी इज़ मैटर ग्रैंड मैटर, ये भी सही है, फादर है हाँ ये भी सही है, और एन इज़ मदर इन लॉ ऑफ एस, और एन इज़ मदर इन लॉ ऑफ एस, एन इज़ मदर इन लॉ ऑफ एस ये भी सही है, तो क्यू इज़ मदर ऑफ ई गलत है। चलो आगे चलते डैश सी डबल डी डैश डबल डी डैश डबल डी सी डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 2 3 4 डी डी सी, तो क्या है डी डी सी, तो क्या आ सकता है आंसर, तो डी डी, या तीन तीन भी तो ले सकते हैं, तीन तीन में भी ले सकते हैं, 1 2 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट में 1, तो डी सी डी आंसर हो जाएगा, डी सी डी डी सी डी डी सी डी और डी सी डी, तो आंसर डी आ गया, फिर सी आ गया, फिर सी डी सी सी डी, डी सी सी डी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर आता है 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब करके 9 का स्क्वायर करके 10 गुना कर दिया, 7 का स्क्वायर 49 नहीं, इसका मतलब वो चीज़ तो नहीं किया है। तो अगर हम 9 का क्यूब देखेंगे तो 9 का क्यूब 729 है, और 729 में 81 जोड़ दिए, अगर 9 1 10 9 2 11 810, यानी स्क्वायर और ठीक है। 11 का स्क्वायर 11 का क्यूब 1331, और उसमें कितना 121 जोड़ देंगे, 1 1 2 3 2 5 3 1 4, ये भी सही है। 7 का क्यूब 343, 7 का स्क्वायर 49, 9 3 12 4 4 392, ये भी सही है। 13 का क्यूब होता है 13 का क्यूब कितना होगा, तो नहीं होगा, ये पक्का नहीं होगा। आगे चलते हैं ये फिगर ऐसे गया, इधर आया, ये नीचे फिर इधर बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे गया, तो ये ऐसे रहा, ये तुम्हारा ऐसे रहा, ये ऐसे रहेगा, तो कैसे घुमा, ये तुम्हारा सीधा रहा, ये ऐसे घुमा ऐसे, यानी कि तीर का अगला निशान ऐसे होगा। तो 3 ऑप्शन में उसी तरह है, ये उधर आया, इधर आया, इधर आया, अब यहाँ पे कोई आएगा आंसर। ठीक है, लेकिन ये क्या बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, तो अगला बाहर की ओर ऐसे होगा, ये वाला ऐसे बाहर की ओर होगा, आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते 17 136 40, तो बताओ क्या होगा, तो बोलेंगे 4 चौक 16, और 4 का 4 चौक 16 160, और 17 दूनी 34, अगर घटाते हैं तो आएगा क्या, 34 6 50, 34 6 40 126 ना। अगर हम 17 का और क्या कर सकते हैं, और अगर हम 9 चौक 36 नहीं हो, 11 का स्क्वायर 121, और उसमें 90 नहीं, ऐसा भी तो नहीं कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, 17 को हम कितना, 17 55 85 नहीं, 17
17 को 6 बार में 7 6 42, 6 कम 6 4 10 प्लस 40, हाँ 7 6 42, 140, 142 हो गया। और 11 का 11 6 66 और 90 जोड़ते हैं तो 6 9 6 15 ना, ऐसा भी तो नहीं बन पा रहा रिलेशन। ठीक है, इसको भी देखते अभी हैं। और चलो ये हो गया। क्वेश्चन 3 कौन छोड़ दिए, तब देखो छूट जा रहा अपने आप। इसमें ये खोलेंगे, ये वाला जब पार्ट खुलेगा ना तो ये तुम्हारा कैसे बनेगा, ये तब पार्ट जो तुम्हारा जब कुछ इस प्रकार का है तो खुलने के बाद कैसा बनेगा, तो कैसे बनेगा खुलने के बाद, तो ऑप्शन से देख लो ना कहीं बन जाएगा। ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ठीक है। इसको पलट देंगे तो ये वाला क्या होगा, ऐसे रहेगा। ये बाहर की देख रहा है, ये भी बाहर की ओर देख रहा है, ठीक है। और जब इसको पलटेंगे तो ये तो कौन ही अंदर आएगा, ठीक है। ये आंसर हो सकता है, और कोई ऑप्शन तो आ नहीं रहा है, और कोई ऑप्शन आ भी नहीं रहा है, ठीक है। 15 नंबर क्या छोड़ें, देखो 3 12 डैश 39 57 और 78, बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर 39 है, 9 8 17 18 के जोड़े होंगे, 7 है एक जोड़े, और यहाँ 21 जोड़ देंगे, 7 1 8 5 2 7, यानी कि यहाँ पे कितना प्लस का 3, यहाँ पे कितना 3 का 9 का जोड़े होंगे, तो यहाँ पे 9 यानी कि प्लस के 12 जोड़े होंगे, तब नहीं यहाँ 12, तो 12 तो 24 अगर जोड़ते हैं तो 24 में से कितना 15 है ना, हाँ ठीक है, तो 24 का सही आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है, ये वाला मतलब 5 भागे का मतलब +5, प्लस का मतलब -5, माइनस का मतलब गुना 10, और भागा का 10 हो गया, तो 10 के कम 10 हो गया, तो कितना हो गया 5 5 10, 10 में से 5 5 है, इसका सही आंसर आ जाएगा। चलते हैं, व्हाट इज द थीम फॉर द नेशनल मैरीटाइम डे 2024, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीन शिपिंग, नेविगेशन, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, इंडियन ओशन एंड ओशन अपॉर्चुनिटी। नेशनल पूछा है तो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट ना, द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स द हाउस अर्जेंट संडे, नहीं लोकसभा कर सकता, कौन करेक्ट नहीं, तो ये है प्रेसिडेंट क्यों करेगा, प्रोपोगेशन ऑफ हाउस इज डन बाय प्रेसिडेंट एंड प्रोपोगेशन टर्मिनेट अ सेशन ऑफ द हाउस, प्रेसिडेंट समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट, नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट बुला सकता हर एक हाउस को मिलने के लिए, राष्ट्रपति सदन को अनिश्चित काल के स्थगित करने की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के बैठक को बुलाता है, तो ये डाउटफुल है ज़्यादातर। 1867 में मुंबई में कौन सा टू साउथ टू रिमूव कास्ट रिस्ट्रिक्शन, अबोलिश चाइल्ड मैरिज एंड इंकरेज एजुकेशन, सत्यशोधक समाज इसका आंसर होगा। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड COH लगा होता है, जहाँ पे R एक रेफरिंग अल्काइल ग्रुप होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। डांस इज इंट्रोवर्टेड एंड रिस्ट्रेंट कंपेयर टू मोस्ट अदर डांसर्स ऑफ इंडिया, द आर्टिस्ट नेवर एस्टेब्लिश आई कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस, कभी भी वो ऑडियंस का तो आँख नहीं मिलाता है, तो हमको लगता है क्या इसका आंसर भारतनाट्यम होगा, क्योंकि उसका कथकली है क्या, कथकली भी हो सकता है, जो आँख उसको बड़ा बड़ा ड्रेस होता है वो आँख बहुत ही तेज घुमाते हैं, है ना, तो छोड़ इसको, तो हमको कथकली ज़्यादा चांस है लेकिन छोड़ देते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 यानी A का 2, ठीक है, और रॉलेट 1919, B का 3, चलो आंसर हो गया ये वाला। आगे चलें, विच इंडियन रिलीजियस फेस्टिवल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेटिव इंटेंजिबल यूनेस्को, दुर्गा पूजा। अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में कहता है, ऋग वैदिक सोसाइटी वाज मैट्रियार्कियल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज ग्राहम, तो ऋग वैदिक सोसाइटी मैट्रियार्कियल था, ये बात तो सही होता है साबित। और ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड चाइल्ड मैरिज वाज प्रिवेलेंट, ऋग वैदिक पीरियड में नहीं था, पोस्ट वैदिक में था, तो ओनली 1 सही हो सकता है। जबकि प्रैक्टिस सती वाज एब्सेंट, हाँ सती भी एब्सेंट था, लेकिन प्रिवेलेंट यहाँ पूछा है, तो बाल विवाह प्रचलित था, नहीं बाल विवाह उस महीने था, नहीं सती प्रथा था, तो एक ऑप्शन सही जा सकता है। और बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी ग्राम था ना, गन भी हो सकता है, गन या ग्राम था, गन था कि ग्राम था भाई, ये भी अब कन्फ्यूजन, गन था कि ग्राम था, तो चलो एक मान चलते हैं। बोलता है रिलीजन्स के बारे में पूछ रहा था, आर्टिकल 25 से 28 हो गया। और विच टीम डिड रियल मैड्रिड इन द फाइनल टू विन द रिकॉर्ड एक्सटेंड 15 टाइम्स चैम्पियन, तो बैरन म्यूनिख, बोरुसिया डॉर्टमंड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, तो कहीं पढ़े तो थे लेकिन याद नहीं आ रहा है। डैश इज द करेंसी इन द हैंड ऑफ पब्लिक प्लस कॉमर्शियल बैंक रिजर्व्स एज ऑल्सो कॉल्ड हाई पावर मनी, डैश इज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, हाँ, और प्लस कॉमर्शियल बैंक रिजर्व्स को हम हाई पावर मनी कहते हैं। एक्सेस रिजर्व इन द इज द करेंसी इन द हैंड ऑफ पब्लिक प्लस कॉमर्शियल बैंक रिजर्व्स, उसको हाई पावर मनी कह सकते हैं शायद, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर DPSP आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया बिकॉज, क्यों कहा था कि DPSP फंडामेंटल है कि टू द गवर्नेंस के लिए,
क्योंकि दे लेड डाउन द प्रिंसिपल दैट हेल्प एंटरिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दे लेड डाउन प्रिंसिपल दैट इंश्योर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड एस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट्स। हाँ, टू लेड डाउन इंस्ट्रक्शन द प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड दे आर सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो ये सही है, इंश्योर करता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी और इस्टेब्लिश करता है वेलफेयर स्टेट को, और यहाँ पे वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है। तो दोनों में कोई कन्फ्यूजन है कितना, बी और सी में। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज बाय महाकश्यपा, तो पहला ही किया गया था फर्स्ट महाकश्यप के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। बी का 4 आंसर होना चाहिए बस, यहाँ पे बी का 4 दिख जाए मार दो आंसर। अंडर विच स्कीम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, भाई प्रधानमंत्री कहाँ गया, जनधन योजना का तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 का है। वर्टिकल वैली लाइंग बिटवीन द लोअर हिमालय एंड शिवालिक इज नोन एज, क्या कहते हैं, दून कहेंगे उसको, एक वर्टिकल वैली पूछ रहा है ना। हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ नृत्य इन द कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। नृत्य का मतलब क्या होता है, नृत्य बोल रहा है ना, नृत्य शैली में नृत्य का मतलब क्या है, अमूर्त, कथात्मक नहीं, व्याख्यात्मक नृत्य, कथात्मक नृत्य, कुचिपुड़ी, कूड़ी है ना, मिथ्या, छोड़ दो इसको भी। द टर्म अल्बाट्रोस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग, तो गोल्फ था कि पोलो था, अल्बाट्रोस एक पक्षी का बनाता है, उसे याद कि पोलो शायद गल्फ होना चाहिए, शायद कन्फ्यूज़न हो गया फिर उसमें भी। विथ रेफरेंस टू इंडिया मजनूम साहब, भवानी पाठक, देवी चौधरानी वर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवॉल्ट्स, नहीं जानकारी है, छोड़ दो। कंसीडर द फ्लोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग टू प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी एबव मेंशन प्रोविजन आर एडेड टू द प्रीएम्बल थ्रू अमेंडमेंट, तो SIS जुड़ा था, तो 1 2 3 जुड़ा था, 3 ही जुड़ा था, 4 तो जुटा ही नहीं था। और SIS में देख लेते हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, सही है। द फीमेल एंड मेल जीन्स इन द फ्लावर आर कॉल्ड ओवा एंड, क्या फीमेल एंड मेल जीन्स इन द फ्लावर आर कॉल्ड ओवा एंड पोलन कहेंगे, प्यूपर तो कहेंगे नहीं, पोलन कहेंगे मेल फ्लावर में ना, तो मैं फीमेल का हो गया ओवा और मेल का पोलन हो गया। विच UT बिकम द एडमिनिस्ट्रेटिव टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास नव भारत, तो इसका आंसर लद्दाख हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी का नाम क्या है, बैक्टीरिया से, मलेरिया नहीं, मलेरिया किससे, बैक्टीरिया से नहीं हो सकता। टाइफाइड, प्लेग वायरस होता है ना, प्लेग, तो प्लेग वायरस होता है, बैक्टीरिया से होता है, तो एक प्लेग चूहा से बीमारी होता है कि ना, 1 हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है, सही। मलेरिया वायरस से होता है, मलेरिया तो एक, मलेरिया किससे होता है, और मलेरिया बीमार कौन सा है, बैक्टीरिया से कैसे आते हैं, देखो DPT करके याद किए थे, DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टेटनस, DPT से जो करके आता था, तो इसका आंसर 1 और 2 होना ही चाहिए। चलो देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बिल गेट्स न्यू बुक अनाउंस फॉर 2025, क्या नाम है इसका है, छोड़ दो, नहीं मालूम है। द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज कैंडेला, केल्विन, हेनरी, एम्पियर, तो भाई अब सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में जानकारी हमें नहीं है, तो हेनरी या कैंडेला में कोई होना चाहिए, छोड़ देते हैं। अब इंग्लिश की बात करते हैं। द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टेंड टू सजेस्ट दैट अ वाइडली वैरायटी ऑफ कंडक्ट could potentially be considered harassment. Training programs tend to suggest that a widely variety of conduct, a widely होता, training programs tend to suggest that a widely variety of conduct could potentially be considered harassment. Potentially considered harassment. Training programs tend to suggest that a widely variety of conduct could potentially be considered as harassment. तो B यहाँ है, considered है, तो B यहाँ पे है, तो ये V3 हो सकता है क्या, V3 के लिए यहाँ पे V1 आ गया, तो ये V3 सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वाइडली वैरायटी शायद यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, वाइडली नहीं, वाइड वैरायटी होना चाहिए शायद। अब देखते हैं। स्टडी से रीडायरेक्टिंग आवर फोकस फ्रॉम आवर ओन प्रॉब्लम्स टू हेल्प अनदर कुड डू wonders for our mental health. The study says redirecting our focus from our own problems to helping others can do wonders for our health. Helping others can do wonders for our health, mental health. ठीक हो सकता है। It is just impossible to dash the responsibility of father. It is just impossible to carry out the responsibility of father and husband when you have this kind of demands. It is impossible to carry out the responsibility of father and husband when you have this kind of demand. When it is impossible to carry away the responsibility, it is just impossible. Carry out the responsibility of father, carry out ले जाना, carry away दूर भागना। अब A और D में हो सकता कोई, बोला कि इनकरेक्टली, स्टैगर्ड यहाँ गलती है क्योंकि STAGG होता है। इफ़ द सेकेंड एडिशन ऑफ अ बुक कंटेन्स रिवाइज मटेरियल, इट इज़ द फर्स्ट रिवाइज एडिशन।
इफ़ द सेकेंड एडिशन बुक कंटेंस रिवाइज मटेरियल इट इज़ द फर्स्ट रिविजन, इट इज़ द फर्स्ट रिवाइज कंडीशन। क्या पूछा? इफ़ द सेकेंड एडिशन ऑफ बुक, किताब का सेकेंड एडिशन कंटेंस रिवाइज मटेरियल इट वाज द फर्स्ट रिवाइज एडिशन, तो इट इज़ द फर्स्ट, इट इज़ द इफ इट इज़ द वर्स्ट, if the second edition of book contains revised material it is the first revised edition। चलो देखते हैं क्या है। क्या पूछा है? ही stood his ground against the adversary, तो यहाँ पे क्या होता है? ही stood his ground against the adversary, यानी कि अपने आप को did not fall, he did not fall against the adversary। stood his ground, अपनी जमीन पर खड़ा रहा, स्टैंड स्टिल होगा क्या? डिड नॉट फॉल, गिरा नहीं। मेंटेन हिज पोजीशन, ही मेंटेन हिज पोजीशन अगेंस्ट द एडवर्सरी, ठीक है, मेंटेन हिज पोजीशन भी हो सकता है ना। इनसेटिएबल का मतलब सेटिएबल, तो अर्जेंट यानी अभी इमरजेंसी। एंटोनिम पूछा इनसेटिएबल, इनसेटिएबल। फुलफिल्ड, ग्रेडी, कोई जानकारी वर्ड का है नहीं। वन हु कमिट्स लिटरली थिफ्ट, क्या बोला? वन हु कमिट्स लिटरेरी थिफ्ट को उसको बोलते हैं प्लागियरिस्ट कहते हैं, जो कि किताबों की चोरी करना। सी वॉज मूविंग स्लोली एंड डैश यस्टरडे व्हेन सी फॉल, वी सी वॉज मूविंग स्लोली एंड, सी वॉज मूविंग स्लोली एंड क्या स्ट्रांगली नहीं शैकली, सी वॉज मूविंग स्लोली एंड शैकली यस्टरडे व्हेन सी फॉल, जब वो गिरी तो वो धीरे धीरे और थरथराते हुए चलने लगी, ऐसा कुछ हो सकता है। प्लेस वे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको बोलता है आर्काइव। ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज इट वॉज पॉसिबल, डायरेक्ट स्पीच है, वुड का विल होना चाहिए, तो बस इसका आंसर ये मार दो। द मनी मतलब एक्टिव में हैव बीन विदड्रॉ, तो बीन विदड्रॉ है तो विदड्रॉ तो होना ही चाहिए और उसका फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म के हैव का फर्स्ट फॉर्म तो बी यहाँ लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हैव हो गया। तो वी शैल बी विथ ड्रॉइंग द मनी, विदड्रॉइंग तो होगा नहीं, वी शैल हैव विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक बाय टुमारो, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। फिर बोलता है इट मेड इट पॉसिबल टू स्टडी इन अ मोस्ट, तो क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन के लिए बोला ना। ड्रिंकिंग कॉफ़ी इज समथिंग दैट मेनी प्रोफेशनल रिकमेंड बिकॉज इट मेड इट पॉसिबल टू स्टडी इन अ मोस्ट एनर्जेटिक, नहीं है तो इसको सही करना है। तो ड्रिंकिंग कॉफ़ी समथिंग दैट मेनी प्रोफेशनल रिकमेंड बिकॉज क्यों रिकमेंड करते हैं? रिकमेंड इसलिए करते हैं क्योंकि बिकॉज इट हैज़ मेड इट पॉसिबल टू स्टडी मोर, नहीं हाँ, it made it possible to study in more energetic and concentrated way. It makes it possible to study in a more energetic, ठीक है। Dash kittens are taught to hunt by their mothers. Most kittens are taught to hunt. Every kittens are taught to hunt by their mother. Every, हर एक किटन को सिखाया जाता है कैसे करना है। अगर एवरी किटन्स आर यहाँ, आप एवरी जब यहाँ लगा देते हैं तो एवरी का मतलब क्या होता है? ये सिंगुलर वर्ड होता है ना एवरी, तो भाई सिंगुलर यहाँ वर्ड होता है। एवरी शायद यहाँ ना लगना चाहिए बट डाउट हमको लग रहा है कि हो सकता है गलत। टू नेग्लेक्ट अ वार्निंग इज़ टू इन्वाइट डेंजर, तो क्या पूछा? सिलेक्ट दैट अपोजिट इन मीनिंग। नेग्लेक्ट का मतलब होता है रिजेक्ट करना, तो ये डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना। रिगार्ड का मतलब देखना, ओवरलुक करना। टू रिगार्ड अ वार्निंग इज़ टू इन्वाइट डेंजर। टू ओवरलुक अ वार्निंग, देखना, ओवरलुक करना वार्निंग को, ठीक है ना, तो एक डेंजर हो सकता है। ईगरली का मतलब होता है बहुत ही उत्साह से, तो बोल रहा है मीन्स द सेम मीनिंग। प्लेनली, परफेक्शनली, नेटली, अवॉइडली, तो ईगरली एकदम चाहत से किसी चीज़ का इंतजार करना, प्लेनली होगा, परफेक्शनली होगा, नीटली, अवॉइडली किसी चीज़ का इंतजार करना, इसका वर्ड हमको जानकारी नहीं है। मैनुअल सेड टू लियोन आई हैव फिनिश द 7th लेवल ऑफ द गेम, द मैनुअल सेड टू लियोन, तो टोल्ड करेगा, टोल्ड लियोन दैट he had finished the 7th level of the game, he had finished होगा, चलो ठीक है। रिलाइज का मतलब क्या है? रिलीज बोल सकते हैं, मोस्ट मीनिंग। रिवील मतलब उजाड़ देना, इंजॉय करना, खुश, इंजॉय करना, टेस्ट होना, रियलाइज होना। तो रिलीज का मतलब क्या? रिलीज का मतलब रिलीज, कोई जानकारी वर्ड का है नहीं इसका भी। बिकॉज ऑफ हिज वर्क्स इन हिज फील्ड हिज सजेशन आर वाइडली एक्सेप्टेड, तो पैसिव एक्टिव जो मतलब बिकॉज ऑफ हिज वर्क्स इन दिस फील्ड हिज सजेशन आर वाइडली एक्सेप्टेड, हिज सजेशंस, तो बिकॉज ऑफ हिज वर्क्स इन दिस फील्ड हिज सजेशन आर वाइडली एक्सेप्टेड, बिकॉज ऑफ हिज वर्क वी एक्सेप्ट हैं, तो हिज सजेशन हैव बीन वाइडली एक्सेप्टेड, तो बिकॉज ऑफ हिज इन दिस फील्ड पीपल वाइडली एक्सेप्ट हिज सजेशन, तो हिज सजेशन आर वाइडली एक्सेप्टेड, ज़्यादातर पीपल वाइडली एक्सेप्ट हिज सजेशन,
एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो हिज सजेशन हैव बीन वाइडली एक्सेप्टेड, तो हो सकता है आंसर ये हो जाए। अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी कि पिक्चर इज़ अ वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स, यानी एक पिक्चर जो बहुत सारी चीज़ बता दे। समथिंग माइट नॉट बी एज वैल्यूबल एज सेम इट टू बी, एक्सप्लेनिंग समथिंग इजियर थ्रू अ पिक्चर देन बाई वर्ड्स, पीपल डिपेंडेंट ऑन अदर मस्ट बी कंटेंट विद व्हाट इज ऑफर टू देम, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, पिक्चर बहुत सारे कुछ कह देते हैं। समथिंग माइट नॉट बी एज वैल्यूबल एज इट सीम्स टू बी, यस एक्सप्लेनिंग समथिंग इजियर थ्रू द पिक्चर देन बाई वर्ड्स, पिक्चर बहुत सारी चीज़, एक्सप्लेन समथिंग इज ईजियर थ्रू अ पिक्चर देन बाई वर्ड्स, वर्ड से ज़्यादा आसान करते हैं। अब पता नहीं क्या है इसका आंसर। द ब्लॉकेड ऑफ द नेशनल हाईवे लीडिंग टू मणिपुर वैली कॉल्ड द यूनाइटेड नागा काउंसिल हैज़ बीन प्लेस्ड सिंस 1 November. This has severely affected in the life in the state with shortage and dash cost of official supply, with shortage and escalating cost. Escalating cost बढ़ना of essential supplies such as fuel and even as escalate करना बढ़ा देना, escalating cost of essential and even as demonetization has dash problem, exacerbated vindicated नहीं होगा, demonetization has exceed the problem, exceed होगा बढ़ा दिया प्रॉब्लम ना, exacerbated का मतलब शायद बढ़ाना भी होता है, ठीक है। ब्लॉकेट लाइक दिस आर नॉट न्यू टू मणिपुर, 2011 में देयर वाज इनिशियली 100-day plus ब्लॉकेट enforced by Kuki-led groups and counter later by the Naga groups, which together had a dash effect on life in Manipur, which had a counter effect दोनों है, which have a befitting effect, counter effect हो गया नहीं, debilitating effect on life in Manipur, befitting debilitating मार देते हैं, पता नहीं क्या इसका आंसर है। 9 December it issue a dash notification for the creation 7 new district. 9 December it issue a gazette notification, it issue a live notification for the creation of this, ठीक है। it issue a गैजेट नोटिफिकेशन होगा, गैजेट नोटिफिकेशन नहीं, लाइव नोटिफिकेशन, इशू अ लाइवली नोटिफिकेशन होगा, लाइव इशू अ लाइव नोटिफिकेशन, पता नहीं क्या इसका है, गैजेट नोटिफिकेशन मार देते हैं। This decision has much to do with long pending demands, in particular for new Kuki majority district with now. Senpati Hill district, as with easing administrative access to dash area from the district headquarter. क्या होता है? As with easing administrative access to far flung areas from the district headquarter. सेक्लूड का मतलब भी ऑफशोर हो गया, आउटस्कर्ट्स। चलो देखते हैं क्या होगा इसका, हमको लगा पैराग्राफ आज ज़्यादा गलती होगा। अब चलो मैथ को देख लेते हैं। इन स्कूल 2/7 पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल, इफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इतना, यानी 5 रेशियो बराबर कितना है, 280 है, ठीक है। तो 5 × 5 = 25 और 30, 6 × 5 = 30, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना, 56 दूनी कितना होता है, 112, ठीक है। चलो कहता है द रिमाइंडर ऑफ 10, 2/31 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से डिवाइजन के बाद कितना होगा, तो 4 पे देंगे तो 3 बार बचेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 में 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा, तो बोलो क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर है, तो इसको हम इतना क्या करें, 3 sin है तो साइन बटा कोस कर दो, साइन स्क्वायर इधर ला दो, कोस स्क्वायर इधर ला दो, हो जाएगा 2/3। तो बताओ क्या हो सकता है वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि सेक का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। बताओ क्या होगा। तो 1/cos स्क्वायर का मान कितना, 3 प्लस माइनस है 2/3 प्लस इसका मान है 3, तो बताओ क्या होगा। एलसीएम हो जाएगा 3 × 3 = 9, 1 माइनस का 2 प्लस का 1 है, 3 × 3 = 9, तो 9 × 1 = 10, 10 में से 2 गया तो 8/9 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बताना है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट बता दो कि जो कि ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द, ठीक है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, 8 × 8 = 64, 6 × 6 = 36, तो बताओ घटा देंगे इसके अंदर तो 14, ये हो जाएगा 14, 8 × 6 = 14, ये तुम्हारा हो जाएगा 5 × 28, तो 2 दूनी 4, 4 7 × 28। अगला क्वेश्चन क्या है, ए वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है, वॉल्यूम कितना πr² होता है, एरिया ऑफ इट्स बेस यानी कि πr² बोल रहा है, एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर है, द डायमीटर व्हाट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमको निकालने का फ़ायदा क्या होगा,
द हाइट इतना, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज़ व्हाट। तो भाई पाई आर स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे 30 और h यहाँ पे आ जाएगा बराबर 180 है, तो 0 से 0 चला गया, 6 आ गया, हाइट का मान 6 आ गया। तो हाइट को तो मान थे 6 तो है ही, तो क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ पे तो बोलता है एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज़ व्हाट। तो डायमीटर पूछा, सिलेंडर का क्या होगा, तो क्या करना, पाई है 22/7 कर लो, या 22/7 ही क्यों करो, पाई ही मान लो ना, पाई आर स्क्वायर कितना नहीं पता और एरिया 30 है। तो 30/पाई इसका आ जाएगा और रूट ओवर डाल दो, तो 30 और उसका ये तुम्हारा रेडियस निकल गया आर, उसमें 2r के अंदर 2 गुना कर दो यहाँ पर, तो ये आंसर ये हो जाएगा। तो हमको खाली कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन दे दिया। बोलता है a+1/a का मान इतना है, इसको बोलो क्या होगा, तो p² - 4, तो p का 4 चौक 16, 16 में से 4 यानी 12, यानी रूट 12 और 2 दूनी 4 दिया 12। अगला क्वेश्चन है कि 20% ऑफ ए इनकम 20% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 35% ऑफ बी। 20 a/b कितना हो जाएगा, तो बोल 5 7 35, 5 चौक 20, ठीक है। एंड 15% ऑफ बी, 15% ऑफ बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी, तो b/c क्या हो जाएगा, 8 25 40, 5 दिया 15, ठीक है। तो यहाँ पे दुगना करेंगे, यहाँ पे दुगना करेंगे। उसके बाद कहता है तो 14, 8 और 3 इसका रेशियो हो गया। अगर इनकम का सी 3 है, इनकम ABC क्या होगा, तो बोलो 14, 8 कितना 22, 22 3 25 और 25 करके आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि एक बोट है जो कि रो करता है 400 किलोमीटर 20 घंटा में डाउन स्ट्रीम में, तो v+u का मान कितना आ गया 20, ठीक है। एंड सेम डिस्टेंस करता है 4 घंटा में, तो 0 तो 10 आ गया। तो बोला स्पीड ऑफ स्ट्रीम बिकम्स ट्वाइस देन द टाइम टेकन, ठीक है। तो बताओ, तो v का, तो v का मान आ गया 15 और u का मान आ गया 5। क्या क्वेश्चन पूछा, इफ़ द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम का स्पीड को दोगुना कर देते हैं यानी 10 हो गया, और तो फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, तो 15 यानी कि 25 हो गया, और 25 और 25 का 400 से करना है, ठीक है। तो 5 × 5 = 25, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 8 बार में, 8 घंटा का समय लग जाएगा इसको पार करने में। अगला क्वेश्चन है tan x का मान इतना है, तो बताओ क्या करेंगे। तो tan x को ऐसे ही रखते हैं और इसको लिख देंगे 90 - 2x - 48, ठीक है। तो tan x का क्या हो जाएगा, तो tan x तो x हो जाएगा, 3x हो जाएगा इधर, और यहाँ प्लस हो जाएगा 8 9 4 13, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 छक 18, x का मान 46 डिग्री हो गया, आंसर हो जाएगा 46 डिग्री। आगे क्वेश्चन कहता है बिटवीन 2015 से 2018 के बीच में, 15 से 18 के बीच में, व्हेन पर क्विंटल इंपोर्ट प्राइस वाज मैक्सिमम, कब बोलता है व्हेन पर क्विंटल, तो क्वांटिटी इंपोर्ट्स 1000 क्विंटल और कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स इंपोर्ट प्राइस वाज मैक्सिमम, कब था ज़्यादा। तो देखोगे तो ये क्या, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट और कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट। तो क्वांटिटी कितना मांगा है, 60 6 36, यहाँ पे कितना 360 आ गया, और 9 6 54, 36 × 9, 9 6 54, 9 3 27 5, 27 5 32, और यहाँ पे 1200, और यहाँ पे 20 6 दूनी 120। तो कब रहा, 2017 में सबसे ज़्यादा रहा, क्योंकि यहीं पे कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होगा। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है, तो ABC मान लेंगे यहाँ पर, और ट्राइंगल PQR ये है। AB का मान, इफ लेंथ ऑफ AB इज 10 सेंटीमीटर मोर देन लेंथ ऑफ ABC, तो अगर 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, अगर ये हमारा 10 सेंटीमीटर है किसका, अगर ये 1 सेंटीमीटर तो x + 10 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। और लेंथ ऑफ PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ QR से दुगना है, अगर ये तुम्हारा y है तो ये 2y हो गया, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC, तो BC का मान क्या है, और कुछ दिया हुआ है क्या, और कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब ABC PQR, तो हम बोलेंगे AB/दिस, लेकिन कुछ तो आंसर होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो लिखा है यदि AB की लंबाई BC की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, BC की लंबाई x है, तो उसका BC की लंबाई से 10 PQ की लंबाई QR की दुगनी है, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर ये x होता तो BC/x + 10 यानी कि x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे y/2y, ठीक है। तो 2xy इज इक्वल टू व्हाट, 2xy इज इक्वल टू xy + 10y हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2xy यहाँ है, तो ये xy बचा बराबर 10y, y से कैंसिल हो के x का मान यहाँ पे 10 ही आ जाएगा। तो BC की लंबाई कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं हैं जिसका लघुत्तम ये दिया हुआ है, एलसीएम दिया, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर AB इतना है, a + b का मान 70 है, ठीक है। 1/1/b का मान बताओ, तो हम a+b/ab का मान निकाल लेंगे, यही क्वेश्चन पूछा है। a + b का मान हमको पक्का पता है 70 है,
तो अब 14 25 70 होता है, 2 ऑप्शन हो सकता है। अब हमको ए भी निकालना है, तो 225 × 5 करना होगा। ये नहीं होगा, 2 संख्या है तो हम बोल सकते हैं क्या 225 × 5, ठीक है। और एचसीएफ की बात करें तो 5 25 25 तो रखेंगे और ए बी हम मान लेंगे। तो 5 से 5 बार में चला गया, 5 का 5 चौक 20, हाँ 5 चौक 20, 5 25 25, यानी ए बी का मान 45 आ रहा है। नहीं तो गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। एलसीएम एंड एचसीएफ टू नंबर ए और बी 225 और 5 है, 2 संख्या का, तो 225 एलसीएम है और एचसीएफ कितना 5 है। अगर हमको a इंटू बी निकालना है तो हम एलसीएम बटे एचसीएफ भी तो कर सकते हैं। तो a इंटू बी कितना 225 बटे 5 भी तो करेंगे। तो 5 चौक 20, 5 पचे 25, ये हो गया 45। क्या हो गया a इंटू बी का मान। और बोल रहा है कि a प्लस बी का मान तुम्हारा कितना दिया हुआ 70 है। तो यानी इसका मतलब 5 कॉमन तो ले सकते हैं, तो यानी कि a छोटा b, तो 14 पचे 70। तो ये कब होगा 14, तो ये 9 और 5 होगा तभी हो पाएगा, ठीक है। 9 और 5 होगा तभी हो पाएगा। तो 1/9 प्लस 1/5, हाँ नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं लग रहा है यार। तो इजी क्वेश्चन कैसे गलती हम गड़बड़ कर रहे हैं यार, क्वेश्चन बनाए हुए हैं बहुत बार हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ टू नंबर ए और बी, चलो इसको देखेंगे लास्ट में कैसे था। बोलता है पी इन्वेस्ट, पी क्यू और आर भी है, ठीक है। बोलता है पी इन्वेस्ट हाफ एज मच एज क्यू, अगर क्यू से आधा किया है यानी क्यू ने दुगना किया है तो ये 1 गुना करेगा, ठीक है। एंड क्यू पुट्स इन हाफ एज मच एज आर इन बिजनेस, और क्यू रहे एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा है और क्यू आर के आधा निवेश करता है, क्यू आर के आधा निवेश करता है, यानी ये 4 होगा तो इसका आधा होगा। 7,000 रुपये मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या 4 2 6 1 7, तो आर का हिस्सा क्या होगा तो 7 रेशियो बराबर हो जाएगा 7,000 4,000, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समतल भूमि, अब देखते हैं। एक शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज 40√3 मीटर, कितना है शैडो पूछ रहा है टावर का, और सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था। शैडो लॉन्गर स्टैंडिंग इट फाउंड 40√3 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री था और उसके बाद 30 डिग्री हो गया, तो ये 40√3 कौन हो जाएगा, ये वाला 40√3 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट। समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होने पर 60 डिग्री की तुलना में यानी कि 40 x प्लस 40√3 था ये पूरा, 40√3 ज़्यादा है, ठीक है 40√3 ज़्यादा है, ठीक है। तो मीनार की लंबाई क्या है, तो हम बोलेंगे 1/√3 इक्वल टू व्हाट, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर यानी हाइट प्लस x प्लस 40√3, ठीक है। तो h तो इसको रख लेंगे इधर। चलो आगे चलते हैं। अब हमको निकालेंगे 1√3 पर √3 परपेंडिकुलर h बटे x, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है h का मान पूछ रहा है, तो हम h का मान क्या ले सकते हैं x प्लस 40√3 बराबर क्या है h√3, ठीक है। और h का यहाँ पर माइनस 40√3 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पुट कर दो कहाँ पर, यहाँ पर √3 है और x का मान क्या है h√3 माइनस 40√3 बराबर हो गया h 3h माइनस 4 120h बराबर h, यानी कि इसको उधर 2h बराबर 120, यानी h का मान 60 मीटर, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को और एक 275 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 10 सेकंड 15 सेकंड पार करती है। तो एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना l मान लेते हैं, ठीक है। एन क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन, इसका लेंथ ऑफ ट्रेन कितना LT होगा और एक, ठीक है, और 10 सेकंड पार कर जाती है, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन T होगा और कितना सेकंड 10 सेकंड पार कर जाती है। फिर बोला LT प्लस 275 मीटर है और स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, और 15 सेकंड में पार कर जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं क्या कि 10 ST और वो हो गया, तो हम क्या करें, यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा ना, तो LT को यहाँ पे ST × 10 यानी 10 ST कर सकते हैं क्या, 10S कर देते हैं प्लस 275 और यहाँ पे 15S हो जाएगा, तो 15 से 5S हो जाएगा, 5S बराबर हो जाएगा 275, तो 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 पचे 25 55, तो 55 हो गया क्या, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा थोड़ी है। अब इसको 18/5 तो करेंगे, तो 18/5 करेंगे 11, तो 18 × 11 करेंगे 18 कम 18 18 कम 18 198 किलोमीटर प्रति घंटा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 30% मोर देन CP, तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कितना 35% ज़्यादा है, किससे कॉस्ट प्राइस से, यानी 35 से, तो अगर ये 20 होता तो ये कितना होता 27 होता,
और डिस्काउंट 15% दिया गया, यानी कि 20 था तो उस पर 17 में बिका, तो यानी इसको बराबर कर देंगे, तो 27 कर देते हैं, इसको हम 20 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 27 कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं। तो प्रॉफिट पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। तो बताओ कितना, 17, 7 7 49, बाकी के 4, 7 कम 7 4 11, 17 दूनी 34, तो 9 4 1 5 3 1 4, 459 और इधर 400, तो कितना का डिफरेंस, 59 का डिफरेंस है बटे 4 इंटू 100, तो 4 हो गया। तो 4 को बोलेंगे 4 से भागा देंगे, 16 चौक 56, कितना 14 चौक 56, 14 चौक 56 हो गया, 56 3 बटे 4, तो 12 चौक 48, नहीं 4 एकम 4 1 9, 4 चौक 16 3 बटे 4, ये ना रहा। और ये तो ऑप्शन, अरे आंसर ला के भी हम गड़बड़ाते हैं। अगर बोलता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 15%, ब्रेथ को बढ़ा दिया जाता है, तो बताओ कितना चेंज होगा। एल और बी पूछा है, 15% डिक्रीज कर दिए, यानी 20 से हम 17 कर दिए हैं, ब्रेथ हम 10 से 11 कर दिए हैं, तो बताओ क्या होगा। कोई कटेगा नहीं, 200, 17 एकम 17, 17 एकम 17, ये नहीं बोल रहा है, 17 एकम 17, 17 एकम 17, यानी कि 187 घट गया है। कितना घट गया, 23 घट गया, 23 ने 13 घट गया, किसके रिस्पेक्ट में, 200 के रिस्पेक्ट में, 6.5% का डिक्रीमेंट हुआ है, 6.5% का डिक्रीमेंट हुआ है। फिर पूछ रहा है एट वाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, 8,000 रुपये कंपाउंड इतना, ठीक 2 साल में, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 8,000 रुपया यहाँ पे ध्यान रखना है। विल अमाउंट ऑफ 8,000 इल्डेड एट इतना, केवल एट वाट रेट ऑफ कंपाउंड एनुअली विल अमाउंट 8,000, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल तो यही दिया गया है, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 8,904 रुपया पॉइंट 2, ठीक, बटे, और ये तुम्हारा 8,000 हो जाएगा, ठीक है। डिसिमल हटा के इधर ला दो, 2 साल की बात कहा है, तो 100 प्लस आर अपॉन 100 कर दो, ठीक है, 2 बार में आ जाएगा, ठीक है, 100 इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। तो 100 से ये 100 चला गया, फिर ये 100 से ये 100 चला गया, बचा क्या, कुछ नहीं। अब बताओ इसको हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं कह रहा है, तो कहने का मतलब ही 8,904.2 बटे 8,000 तो हो ही गया यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या होता, पी हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 हो गया, पे पावर दुगना हो जाएगा ये, ठीक है, पावर 2 हो गया। तो बताओ क्या होगा, तो हम अगर इसको इधर भेज देते हैं, इसको अगर हम यहाँ भेज देते हैं, तो डिसिमल तो चला तो गया, 4 बार में 4 चला गया, इसको काटेंगे 4 से काटेंगे, 2 से काट लो 4 बार में, फिर होता कितना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 10, 4 दूनी 8 24, 6 चौक 24, और सॉरी 2 से नहीं काट रहे थे हम, 2 से नहीं काट रहे थे, 2 से काटेंगे 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 45 दूनी 90, और 21 दूनी 42, तो 45,521 आ रहा है, तो 45,521 आ रहा है, तो बताओ क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं बाद में। आगे क्वेश्चन कह रहा है, अरे यार छूट कर देता है, बाई व्हाट % इज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड रेंट टुगेदर मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन फूड, ठीक है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर 43,200 है, तो वो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन 60 डिग्री इस पे दिया, ठीक है, और रेंट की बात कर रहा है, रेंट है 70%, यानी कि 130 डिग्री इस पर कितना ज़्यादा है, किस पे, फूड से 105, कितना ज़्यादा है देखेंगे, तो 105 25 का ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन पूछा है, मोर देन 105 के कंपैरिजन पूछा है, तो 5 25 25 और 21 25 120, तो 21 बटे 5 की अगर बात करते हैं तो 5.0, 21 दूनी 42, ठीक है, 8 और 0, तो 21 को 4 बार में, 21 को 3 बार में, 23 पॉइंट समथिंग होगा, अच्छा तो आ ही गया वही, तो 23 को कितना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 63 और 7 17, ठीक है 170, 21 को 8 बार में देखेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 23 पॉइंट आ जाएगा आंसर, 23.8 बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि 560, तो बताओ वैल्यू क्या होगा, तो भाई 14 चौक 56 140 माइनस 3 8 24 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, 20 यहाँ पे घटा तो 120 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, तो ए क्यूब इतना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मान क्या होगा, तो हम जानते हैं 98 होगा ये, और a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3 ए बी बी सी ए सी करके आता है, ठीक है। अब ये चीज़ तो है नहीं, तो एक तरीका क्या होता है अब निकालने का, जब a प्लस बी प्लस सी है तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि 98 तो है ही, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देते हैं, और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 3 a भी नहीं होगा, तो चलो बेसिक्स निकाल देते हैं, 98 हो गया ना, a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है,
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं पता, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का मान नहीं पता। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी ए सी करके आ जाता है ना ये चीज़। तो बताओ क्या होगा। तो हम यहाँ पर अब यहाँ पर हमको तो अभी भी नहीं पता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यहाँ भेज देते हैं तो हो जाएगा 98, तो 14 के साथ और चल जाएगा, ये 7 चौक 28 है ना, तो ये तुम्हारा तो 7 और में आ जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 196 माइनस 3 ए बी बी सी ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। तो 196 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो 189/3 3 6 3 दूनी 3 3 9 63 इसका सही आंसर है। 6 3 18 3 3 9 63। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, एकदम गड़बड़ हो गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 करके ए बी बी सी ए सी कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है ना, अगर ये चीज़ नहीं लगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी है। अगर इसका मान नहीं पता है तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 भी लिख सकते हैं। और एक बनना आता है, एक होता है तुम्हारा, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आएगा नहीं, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का 3 ए बी बी सी करके आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ 98 तो है ही, और इंटू दूना कर दो, फिर यहाँ पे 14 है तो 14 का 7 बार में कर दो, 14 आ गया फिर से, और ए प्लस बी प्लस सी का मान 196 है, 196 से 14 घटा दो तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, 3 से काट देंगे 9 11 ना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएंगे। कंचन लेफ्ट 10,000 रुपये फॉर 2 साल एंड 5,000 फॉर 4 साल एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर उसको टोटल 2,000 मिला तो 10 के तो इधर लगाई कितना 2 साल के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो रेट हमको क्या पता नहीं है, प्लस 5 के भी लगाइए इंटू 4 इंटू सेम रेट पर ना, सेम रेट पर बटे 100, पूरा पर 100 तो आ ही जाएगा। और कितना उसको इंटरेस्ट मिला 2,000 रुपये उसको इंटरेस्ट मिल गया। अब बताओ क्या होगा, तो ये 2 जीरो यहाँ पे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं 10 दूनी 20 के और 5 चौक 20 के, तो 20 के कितना हो गया 40 के बराबर हो गया, 40 के इंटू आर बराबर है 1 2 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, जीरो से पहले कितना 4,000 है ना, 40,000 हो गया, तो 4 जीरो काट लो, 4 जीरो काट लो, 4 से 5 बार में 5% इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, ए कोड ए बी, ए कोड ए बी है, ए कोड ए बी इज ड्रोन इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए कोड ए बी जो है, ए कोड ए बी इज ड्रोन इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 4 है, तो लेंथ ऑफ कोड क्या था 5 और 4 3 होगा, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है, ये तो हो ही गया था कंचन वाला, आगे चलते हैं। फिर ए बी सी कंप्लीट करता है काम को, ए कितना 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में करता है, एंड ए एज वेल एज बी अलोन कैन डू दिस वर्क। ए और बी दोनों साथ में काम जो है 36 दिन में दोनों मिलकर करता है, अलग अलग करता है। 36 तो हो जाएगा, यानी इसका एफिशिएंसी 12 या 36 36 1, यानी सी भी सेम काम को 36 दिन में ही करेगा, सबका एफिशिएंसी एक ही कह रहा है। फिर बोल रहा है कि सम्राट स्पेंड करता 35% ऑफ इनकम ऑन फूड। ठीक है, तो 35% तो वो अपना खर्च कर दिया किस पे, खाना के ऊपर, बचा 65%, पहले ही फूड के ऊपर। फिर कितना बचा रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन, तो 35 पर बचा के 65% ना, 65% का 35% जो है वो अपना खाना के ऊपर खर्च कर दिया। तो कितना हो जाएगा 65 इंटू 35, तो 5 बचे 25, 6 25 30 2 32, 5 3 15, बाकी के 1 6 3 18 के 19, 5 2 7 9 3 12 और 22 75, कितना 22 75, यानी कि 22.75% जो है अपना वो यहाँ पे खर्च कर दिया। एंड सेव 40% ऑफ द रिमेनिंग, बचा कितना, तो इसको तो हम अब ये जो ज़्यादा दिक्कत होने लगा, तो फूड के ऊपर खर्च किया, कुछ ट्रांसपोर्टेशन पे, कुछ सेविंग पर। मान के चलते हैं 100% तो है ही, 35% निकाल लिया, यानी 35% का मतलब 7/20, 20 में से पहले वो 7 निकाल लिया तो बचा 7 यहाँ खर्च किया, और फिर 35 बोला कि 35%, यानी कि 13/20 का 13/20 रिमेनिंग बचा, और इसका कितना 35%, यानी कि 7/20 फिर यहाँ निकाल लिया, 13 से 91, 22.75 तो 0.25,
तो कितना निकल गया 35 22.75, ठीक है। तो 5 2 7 3 2 5 75 हो गया, 0.25 58 हो गया, 58 2 60 और 60 का 42.25 बचा। तो 42.25 में 40% फिर निकाल लिया, 40% फिर वो निकाल लिया, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो 42 25 और 4 का, तो 25 चौक 100, 4 दूनी 8 9, 4 चौक 16, यानी 16.9, कितना 16.9% फिर बचा लिया। इफ द मंथली इनकम 2000 है तो हाउ मच रची इसे एवरी मंथ, तो अपना हर महीने को कितना बचा लिया। एंड सेव्स 40% ऑफ द रिमेनिंग, जितना बचा उसका 40% बचाता है। तो हाउ मच, अगर उसका मंथली इनकम अगर 100% कह रहा है, 100% अगर 20,000 है, ठीक है, तो 200 हो गया, तो 169 इंटू 2, 9 दिन 18, 6 दिन 12 13, 2 कम 2 3, 33 80 करके आएगा आंसर। चलो सही है। अगला चलो, ये तो हो गया यहाँ पर। अब मैथ को यहाँ पर 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, और रीजनिंग भी तो छोड़े हैं ना। 18 69 289, तो बताओ क्या हो सकता है। तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, 69 18 को जोड़ते हैं, तो 9 8 17, 6 7 8 87, और उसको हम 3 बार में देंगे, 4 बार में, तो 3 बार में 7 7 21, 8 3 24 26, और उसमें क्या जोड़ देते हैं 18 जोड़ देंगे, तो 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 12 कितना, 45 2 47, 47 57, और 57 में 3 गुना, तो 5 7 21, 5 15 2 17, और उसमें 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 1 3 7 1 8, ये आंसर हो रहा है। तो 14 9 4 13, 9 और 4 13, 4 1 53 हो गया ना, ठीक है। 3 गुना करेंगे, 3 3 9, 5 3 15, और उसमें गड़बड़ हो गया, तो 7 6 13, 7 6 13, और 7 6 13 7 8, 83 में 3 करेंगे, तो और 3 3 9, 8 3 24, और उसमें कितना जोड़ देंगे, और इसमें हम जोड़ देंगे जितना 9 6 15, ठीक है, नहीं होगा। आगे चलते हैं, 125 प्लस 32, तो 105 2 7, 3 2 5, 157, 3 गुना करेंगे, 7 3 21, 5 3 15 2 17, 3 एकम 3 471, और उसमें 32 जोड़ दो, तो 2 1 3 7 3 10 503, यानी कि ऑप्शन थर्ड काम कर गया, ठीक है। अगला चलते हैं, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, रियोटोरिक वगैरह। अगर रियोटोरिक आर की अगर बात करते हैं, आर का कितना है 3 4 5 6, देखो 3 4 5 6 7 8, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 2 चल जाएगा 7, क्योंकि 3 4 5 6 7 8, तो 2 2 घटा रहा है शायद, आंसर वो हो जाएगा। फिर 17 136 40 है, तो बताओ क्या होगा। अगर हम 17 को 40 और 17 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 13 23, 23 को अगर हमने 23 को कितने बार में, 8 बार में, नहीं 8 बार में तो नहीं दे सकते हैं, 6 बार में, 7 बार में, 7 3 21, 7 दूनी 14 2, नहीं, ठीक है। और 40 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा 57, 57 को 8 से 56, नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। 40 11 90, तो 11 एकम 11, यानी कि कट जाएगा, 17 कटेगा 136 से, देखो तो जरा 17 को भी 17 9 से कटेगा, 8 से 8 से 56, 8 एकम 8 5 13, और ठीक है कट तो रहा है, और 90 दूनी 180, और 40 दूनी 180 नहीं, और 40 का 40 को कितना बार में 4 गुना करके, हाँ, तो संख्या कटेगा, 12 9 108, 9 एकम 9 45, ये भी कटा 24 96, तो कितना बार में कट रहा है 11, ये कट तो रहा, सब वैल्यू कट रहा है, ठीक है। और 40 कट कैसे आएगा, 40 136 में क्या रिलेशन आएगा, 40 136 में, तो 40 को 3 बार करेंगे 120, और बाद में 16 जोड़ रहा है, ठीक है। तो 90 को 3 बार में तो नहीं आ सकता, 90 दूनी 180, 9 दूनी 18 180, और प्लस 8 उसमें भी 18, उसमें 18 जोड़ रहा है, यानी आगे का 9 दूनी 18 कर दिया, यहाँ पर 4 दूनी 8 कर दिया, 4 चौक 16 नहीं, यानी कुछ इसी संख्या को जोड़ रहा है ऐसा करके। तो 12 45 दूनी 90 नहीं होगा, 70 दूनी 140, माइनस का 5, माइनस करें प्लस करें, 25 दूनी 50, माइनस का हो गया 105 दूनी 210, प्लस 8, ये 8 यहाँ जुट रहा है, ठीक है। और 9 दूनी 18, 180 यहाँ पर 18 जोड़ के ला रहा है, ठीक है, और 18 जोड़ रहा है 40 से, तो 40 को कितना होगा, तो आंसर शायद ये हो जाए, 12 एकम 12, 12 9 108 जो हो रहा है, 45 90, 90 में 18 जुट रहा है, 4 है, तो 4 3 12, 120, यहाँ पे 16 जोड़ रहा है, यहाँ पर 18 जोड़ रहा है, तो क्या रिलेशन बनाना है हग्गा, जैसा कुछ आ जाए, चलो तुक्का मार देते इसको भी है।
ये पूछ रहा है एलसीएम एनएससीएफ दो नंबर ए बी 225 और इतना है 225 और 5 है, ठीक है। और या तो 5 पच्चे 25, 25 पच्चे कितना 25 पच्चे 125, 5 10 5 ने 10 से 1125 और ए प्लस बी का मान कितना है 70 बट्टे 1125, तो 14 पच्चे 70, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 14 बट्टे 225 इसका सही आंसर है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, हम कितना गड़बड़ा रहते हैं। फिर यहाँ पूछ रहा है कि 8000 है 904 होते हैं, यानी कि 90 42 करके आ रहा है 8000। अब इसका डिफरेंस देख लो कितना आ सकता है। तो 10 420 करके आ रहा है बटे 8000 गुना 100, 3 जीरो से 1 जीरो 8 से काटेंगे तो 8 10 140, 8 एकम 8 नहीं 2 साल का है ना, तो 2 साल का है तो हो सकता है 8 एकम 8 2 4 8 3 24 13। आंसर तो नहीं बन पा रहा है। दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनना चाहिए था यार, ये क्वेश्चन बहुत फालतू गड़बड़ा गए हैं। चलो सबमिट क्यों नहीं हुआ यार, सबमिट मारो। 145.5 नंबर ही आ पाया है। तो किसमें देखा जाए, अरे भाई इंग्लिश मैथ भी गलती हो गया भाई, मैथ अच्छा खासा गलती हो गया, मैथ गलती हो गया है, जीके भी गलती हो गया। अच्छा रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन गलती हुआ, एक तो तुक्का मार ही दिए थे लास्ट वाला को। 13 क्वेश्चन गलती हुआ है, जिसमें कि रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलती हुआ है और जीके में 4 क्वेश्चन गलती हुआ है। मैथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया यार, 3 क्वेश्चन गड़बड़ हो गया मैथ का, 3 क्वेश्चन कौन सा गलती हुआ देखना पड़ेगा। और इंग्लिश में तो एज यूजुअल जैसे कि 4 5 6 क्वेश्चन गलती होता वो तो है ही, लेकिन 3 क्वेश्चन यहाँ पे गलती हुआ। 24 मिनट हमने मैथ में दिया फिर भी ये गड़बड़ हो गया, लेकिन इसमें क्वेश्चन बनने लायक थे, मैथ को पूरा क्वेश्चन बनने लायक थे आज के, ठीक है ना। मैथ में ये क्वेश्चन तो इस टेस्ट को हम ईजी टू मॉडरेट कहेंगे, हार्ड नहीं कहेंगे, मॉडरेट ही कहेंगे। देखो ये तुक्का गलती हो गया शायद, है ना, इसको तुक्का गलती हो गया। क्या लिखाया था, सेकेंड नंबर डिवाइडेड फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर ठीक है, और फिर 500 गुना, अच्छा वो गया था ना, वही थोड़ा लॉजिक नहीं लगा पाए, ये गड़बड़ कर दिए भाई मैंने। क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ए बी, देखो ये होता है मेरे साथ दिक्कत। बहुत से दोस्त बोलते हैं, कमेंट कर देते हैं कि भाई तुम नंबर याद कर लो, अच्छा रहेगा, ABCD का सीरीज नंबर याद कर लो, बन जाएगा उससे। लेकिन मैं जब भी याद करता हूँ बनाता हूँ तो वो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ABCD लिख लेता हूँ ताकि मुझे आसान हो जाता है पहचानने में। तो अगली बार से एग्जामिनेशन में ये गलती नहीं करूँगा, नंबर सिस्टम मेरे साथ दिक्कत होगा, वो उसकी रिवीजन मुझे बहुत चाहिए, वो रिवीजन करने का मेरे पास मौका नहीं है। ये भी गलती हो गया है, वेद समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज बना था, और ये भी गलती हो गया, नन ऑफ द अबव। लग रहा था ना यहाँ पे ग्राम की जगह गन होना चाहिए शायद, मुझे लग रहा है जैसे वो गन होना चाहिए शायद। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, तो पैट्री, अच्छा ऋग्वेदिक पैट्रियार्कल था तो सही है, और नो चाइल्ड मैरिज एब्सेंट, ये तो बात बोले ना, पोस्ट अर्ली वैदिक में सब था, पैट्रियार्कल था। बेसिक यूनिट वाज फैमिली, ग्राम वाज फैमिली, और ग्राम यानी फैमिली गन की बात कर रहा था, ठीक है ना, ग्राम तो सही था। अच्छा ये मैट्रियार्कल चलते गलती हो गया, पैट्रियार्कल था, ठीक है। और ये भी गलती हो गया, एक्सेस रिजर्व नहीं मॉनेटरी बेस होता है, और गलती एज यूजर बोल रहे थे, ये गलती हो सकता है, गलती हो गया। ये क्वेश्चन गलती हो गया भाई, ये क्वेश्चन गलती कैसे कर दी हमने, ओह मतलब इसको टाइम देना चाहिए था सही से बनाने के लिए। ये भी क्वेश्चन गलती कर दी भाई हमने। तो 15 दूनी 10 हो गया था, अरे यार 35 ना हो गया था करके, हाँ 35 ना 25 सही तो था। ओहो 25 80 200 ना होता यार, 25 80 200 25, अरे हम क्या गड़बड़ किए यार, 25 80 200 होता है, उसका दुगना, अरे यार बस इजी क्वेश्चन गलती कर दिया। अब ये क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो गया, मल्टीप्लाई तो करना था दोनों को, नहीं अच्छा वो पर कुंटल पूछा था क्या, ओह पर कुंटल पूछा था, ये 6 का भाग करते ये 4 का हो जाता, ये तुम्हारा 8 के लगभग हो जाता, ये 6 18 हो जाता। तरीके तो बोला कि किसमें मैक्सिमम पर कुंटल इंपोर्ट प्राइस वाज मैक्सिमम, 10 इसका सही आंसर होता, ये गड़बड़ कर दिया हमने। बहुत से लोगों ने इसी चलते गड़बड़ किया, 24% लोगों ने सोचा कि भाई गड़बड़ होगा, ठीक है। चलो देखें, और ये क्वेश्चन तो 5.5%, ये देखेंगे बना के इसको, और ये क्वेश्चन बनना लायक था यार, छूट कैसे गया पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और इंग्लिश में तो भाई अच्छा पैराग्राफ टोटल सही हो गया, पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं हुआ। आई ही उठ के तो ही विल होता है, ही विल आई शैल यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये गड़बड़ कहीं ना कहीं किया हम। ये तो बोल रहे मोस्ट होना चाहिए शायद था, एवरी तो गलती होता है, एवरी यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आर लग गया था, एवरी हमेशा सिंगुलर होता है, मालूम होते हुए हमने गलती किया, ये चीज़ को है।
नेग्लेक्ट किए तो भाई रिगार्ड होना चाहिए, फिर ओवरलुक होता नहीं। ओवरलुक का मतलब क्या होता है? अनदेखा करना। अच्छा, ओवरलुक मतलब अनदेखा करना होता है। ये भी गड़बड़ हो गया, ये तो दिक्कत ही था समझने में। 3 वर्ड हमने छोड़ा। इनसैटिएबल, इसका मतलब क्या था? फुलफिल्ड। एंटोनिम क्या होता है? इनसैटिएबल का मतलब होता है जिस वेरी ग्रेट, जिस सेटिस्फाइड नहीं होता हो। चलो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।